सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल बिहार ज्ञान सेंटर में। आज मैं लेकर के आया हूँ हिंदी का पहला चैप्टर जो क्लास 10th का होता है बिहार बोर्ड के लिए। गोदली भाग 2 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी का पहला चैप्टर है, क्लास 10th का है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव निकालता हूँ ना, ये चैप्टर वाइज चैप्टर या पूरा सब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन जिससे बाहर एग्ज़ाम में पूछा ही ना जा सकेगा। उतना आप याद रखिएगा। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए। यदि आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहें, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत होता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अवश्य देखें और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर हैं कि रामविलास शर्मा हैं कि गुणाकर मूले हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी ऐसे लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो पढ़े होंगे उनको मालूम है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। ए होगा सही उत्तर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जो चैप्टर का जो लेखक होते हैं ना, जैसे इस चैप्टर का लेखक श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ए है 14 अप्रैल 1891, बी है 20 अप्रैल 1892, सी है 24 अप्रैल 1893, डी है 28 अप्रैल 1894। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या होगा मित्रों, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। भीमराव अंबेडकर का जन्म यदि पूछा गया तो क्या बताइएगा? 14 अप्रैल 1891। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। ये उनका जन्म तो हुआ था कब? 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। लेकिन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, महू जिला में, महू मध्य प्रदेश। 14 अप्रैल 1891 को महू जिला, मध्य प्रदेश के महू जिला में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महू जिला में, मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य, ध है ये वाला होगा, गद्य ऐसे लिखा था। गद्य की कौन सी विधा है, मतलब क्या है? एक कहानी है कि नाटक है कि निबंध है
कि आत्मकथा है? क्या है आप लोग बताइए। कहानी है कि नाटक है कि निबंध है कि आत्मकथा है? इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? निबंध है। क्या है? निबंध है। ये निबंध है और ये लिखा गया है क्या चीज पे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऊपर लिखा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है समाज के लिए क्या होता है? खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। इस सभ्य समाज का भाग नहीं है। सभ्य समाज के निर्माण के लिए इस सब से दूर हटना होगा। श्रम विभाजन, श्रम मतलब क्या होता है? काम का विभाजन। और जाति प्रथा का मतलब जाति से भेदभाव। समझे कि नहीं? श्रम मतलब क्या होता है? काम। चलते हैं क्वेश्चन ये क्या है? निबंध है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है 1-2। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? अभी आने वाला है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि भारत का संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइएगा आप लोग कमेंट में। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ये कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है चाचा नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता या जनक, जनक मतलब पिता। भारतीय संविधान के यहाँ निर्माता कहे या जनक कहे? भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को ही। यदि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को ही। समझ में आया कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे। भीमराव अम्बेडकर, क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर कौन कौन से व्यक्तियों से वो क्या थे? प्रेरित थे, अच्छे मानते थे कि वो व्यक्ति अच्छे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए है भगवान बुद्ध, बी है कबीरदास, सी है ज्योतिबा फूले, डी है सभी। तो वे इन तीनों व्यक्तियों से क्या रहते थे? क्या थे? प्रेरित थे। इसलिए आप लोग ऑप्शन मार के आइएगा इनमें सभी। इन सभी व्यक्तियों से। आप तो बुद्ध के बारे में जानते ही होंगे, कबीर के बारे में भी थोड़ा न थोड़ा बहुत जानते होंगे। ज्योतिबा फूले जो थे हमारे देश के एक महान शिक्षक थे। और कुछ थे, इनके बारे में ज़्यादा तो मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन इनके बारे में ये जानता हूँ कि एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा है? एक क्वेश्चन कहता है कि आदर्श समाज मतलब अच्छा समाज, स्वतंत्रता, समानता। स्वतंत्रता मतलब जो स्वतंत्र रहेंगे तब, समानता रहेगा तब। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा पर आधारित होगा अच्छा समाज। मतलब स्वतंत्रता भी होना चाहिए, समानता भी होना चाहिए, भाईचारा भी होना चाहिए। ये बात किसने कहा था? ऑप्शन ए है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है पंडित बिरजू महाराज, डी है दिनकर। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा मित्रों? भीमराव अंबेडकर, बी। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा कौन? आदर्श समाज। तभी ये भारत का भविष्य तय किया जा सकता है अच्छे से। आज के डेट में देखिए जाति प्रथा आज भी है, कम हुआ लेकिन आज भी है अपने चरम सीमा पे।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक क्यों मानता है? अभी का जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, कि भाईचारे के लिए, कि रूढ़िवादिता के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? किस लिए श्रम विभाजन को मानता है? कि कार्य कुशलता के लिए। किस लिए? कार्य कुशलता के लिए। कि हजाम है तो हजामे का काम कैसे काटेगा, नाई के काम करेगा। जादू जी हैं तो गाइए दूही हैं। पंडित जी हैं तो ब्याह करवाई है, भले मंत्र उन्हें का पता रहे अच्छा न। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 9वां कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का अभी मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, कि दहेज प्रथा, कि अशिक्षा, कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से क्या होने वाला है रोजगार को? अशिक्षा। अशिक्षा है यदि काम लोग करते हैं तो बेरोजगारी नहीं आएगी। बेरोजगारी तो काम से होता है। दहेज प्रथा को बेरोजगारी से भी नहीं लेना देना है। तो ये तीनों नहीं होगा तो कौन होगा? जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आप ये जाति के हैं, आपको मैं अपने पास काम नहीं दूंगा। आप वो जाति के होते तो आपको बहुत अच्छा काम देता है, ऐसा वैसा फलान ठेकान ऐसा हो गया है। तो ऐसा क्या है? बेरोजगारी का एक मुख्य कारण बन गया है जाति। जाति अपना जाति है, कोई अपने ही जाति के लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब जब तक खत्म नहीं होगा भारत की पूर्णतः विकास नहीं हो पाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धम हिजम धम्म के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, बी है गुणाकर मूले, सी है भीमराव अम्बेडकर और डी है पंडित बिरजू महाराज। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। आप लोग याद रखिएगा कि बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक भीमराव अम्बेडकर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा है, तो जितना भी होगा इन्हीं के बारे में दिया होगा, चाहे जो कुछ भी होगा या इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। आप लोग को आगे रोज एक वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि भाईचारा का दूसरा नाम क्या होता है? राजतंत्र होता है ऑप्शन नंबर ए, कि ऑप्शन बी होता है लोकतंत्र, कि सी होता है श्रम, कि डी होता है सहयोग। भाईचारा का मतलब क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र आप लोग समझते हैं, राजा के शासन प्रणाली को मानना राजाओं का। लोकतंत्र के मतलब होता है जनता के लिए और जनता के पक्ष में और जनता के द्वारा चलाया गया शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। और श्रम का मतलब कार्य होता है, सहयोग का मतलब मदद करना होता है। तब बताइए क्या होगा? भाईचारा का दूसरा नाम ही लोकतंत्र है। यदि भाईचारा है लोकतंत्र में तब ठीक है, और नहीं तो भाईचारा नहीं है तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। समझ में आया कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो जाति प्रथा है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी उद्योग धंधा की कमी, ऑप्शन डी अमीरी। तो इसका आप लोग सही उत्तर मार सकते हैं बेरोजगारी डायरेक्ट, क्योंकि जाति प्रथा अपनाने का कारण एक ही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, जाति प्रथा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसे इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। सिमिलरिटी बना करके, समानताएं बना करके रहने होंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो देखिए कितना देश
भारत के से कितने नए, भारत के बाद के जन्म हुए बच्चों को देखिए कितने विकसित होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है। तो आप लोग को बता ही है उधर कि भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है, महू मध्य प्रदेश। कहाँ है, महू मध्य प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है कि विडंबना का अर्थ है समर्थक, पालक, उपहास, अचानक। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा उपहास होगा। विडंबना का मतलब होता है हदास होना या शर्म के बात कह सकते हैं। विडंबना का बात है कि आज की भी पालक तो होगा नहीं, समर्थक तो होगा नहीं, अचानक तो होगा नहीं, उपहास होगा। विडंबना जो है, विडंबना आज भी जाति प्रथा को लोग मानते हैं, ये विडंबना की बात है, समझे कि नहीं। उपहास की बात है, सोचनीय विषय है, समझे कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, विडंबना का अर्थ उपहास। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने स्त्री, दलित और गरीब व्यक्तियों के लिए बहुत से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और संविधान में हर एक चीज़ को लिखते हुए उन्होंने उन गरीब स्त्रियों और बच्चों को ध्यान रख कर के उस संविधान को तैयार किया गया है कि आगे चल कर क्या हो सकता है, लोगों के साथ ये हो सकता है, ऐसा ऐसा नियम उसमें लिखा गया है, समझे कि नहीं। तब मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि पहला है भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। डी है। तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि जाति प्रथा में आपको मन नहीं है, आप हजाम है, आपको केस काटने का मन नहीं है, आप केस काटेंगे ही, आपका काम ही है केस काटना क्योंकि आप हजाम है। तो ये रुचि पर आधारित नहीं है, इसीलिए स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वभाव के रूप में विभाजन, जिसके पास जो टैलेंट हो उसी को होना चाहिए। मान लिया कि जो पंडित जी हैं वही ग्रंथ थोड़ी खाली पढ़ सकते हैं, जिसके पास ज्ञान होगा वो भी ग्रंथ पढ़े। जो जिसके पास वेदों या पुराणों का ज्ञान हो वही पंडित कहलाएगा, तभी सही रहेगा। ये नहीं कि जिसके जो पंडित है उसको मंत्र उंत्र आता है, ये नहीं वनम शांति है वनम शांति करके काम खत्म कर देता है लोग। बहुत पंडित जी लोग के मंत्रों न पढ़ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। अछूतों को, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है स्त्रियों को, ऑप्शन सी है मजदूरों को, ऑप्शन डी है सभी को। एक बात याद रखिए, भीमराव अंबेडकर खुद एक निचले जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको पता था कि अछूता क्या होता है या लोगों का कितना घृणा करते हैं, जाति में भेदभाव कितना करते हैं। और उस समय स्त्रियों के भी नहीं थे, मजदूर को तो समझ में करते हैं। तो इन सभी के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, अछूतों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी, मतलब इन सभी के लिए किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 18। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है ये एक भाषण का बात है। ये कौन सा भाषण का है, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इंग्लिश में दिए थे भाषण, और ये भाषण जो है हिंदी में ललई सिंह किए थे। डिनोट कौन किया था, ललई सिंह, ललई सिंह, समझ में आ गया। इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया था, ललई सिंह। आइए, श्रम विभाजन जाति प्रथा किस भाषण का थोड़ा सा आए थे, थोड़ा सा भाग है,
तो एनहिलेशन ऑफ कास, एनहिलेशन ऑफ कास का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। कौन इनको प्रोत्साहित किया कि नहीं आप उच्चतर शिक्षा, अच्छे शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जाके आप अच्छा शिक्षा लीजिए। बड़ौदा नरेश, बी ग्वालियर नरेश, सी जयपुर नरेश, डी महात्मा गांधी। बताइए मित्रों क्या होगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश ने इन्हें क्या किया था, प्रोत्साहित किया था और बोला कि आप उच्च शिक्षा के लिए आप यदि और पढ़ना चाहते हैं तो उसमें मदद करूंगा, पढ़िए आप। तो कम से कम इतना भी तो था लोगों में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। स्वतंत्रता पर होना चाहिए, समानता पर होना चाहिए, भ्रातृत्व पर होना चाहिए, उपयुक्त सभी पर होना चाहिए। तो इन सभी पर होना चाहिए आधारित। स्वतंत्रता भी हो सभी के, सभी को समानता भी हो, भाईचारा भी हो। ये भी नहीं कि सबके पास समानता हो, सबके पास स्वतंत्रता हो, भाईचारा एक दूसरे से हो ही नहीं, तो मिलजुल के नहीं हो पाएगा काम। मिलजुल के काम कीजिएगा तभी होगा। तो इन सभी के लिए होना चाहिए आदर्श समाज। इस सारे चीज़ों पर निर्भर होना चाहिए, समझे कि नहीं, आधारित होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 21 है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ए 1950, बी 1949, सी 1956, डी 1952। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956। ये जन्म कब लिया था, 1891 में। कब, 1891 में। इनकी मृत्यु कब हो गई, 1956 में। इनकी मृत्यु 1956, 14 अप्रैल 1891 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हो गया 1956 में। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, ये क्वेश्चन अंतिम है, लास्ट हो गया। इतना ही क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।